नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र वो यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारा 11वीं हिंदी का चौथा पार्ट, मेरा भला करने वालों से बचाए। दोस्तों पार्ट शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा पार्ट है ये इस साल नहीं है, इस साल के लिए हटा दिया गया है 2020-21 के लिए। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बट इसका जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा मैं स्वाध्याय वाला जरूर देखना, क्योंकि उसमें से शब्द संपदा और व्याकरण का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है तो आप देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज के हमारे इस पाठ मेरा भला करने वालों से बचाएं, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र सहगल, जिनका जन्म 24 अगस्त 1953 का हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं: हिंदी उपन्यास, 3 दशक, असत्य की तलाश, धर्म बाजार में, विधा परिचय। तो ये जो हमारी रचना है, ये हमारा पाठ है, ये व्यंग में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि लेखक समाज की बुराइयों पर चोट करता है, समाज की बुराइयों को लिखता है, पर एक मजाकिया ढंग में लिखता है, जिससे हमें पढ़ने में आनंद आता है, पढ़ने में थोड़ी हंसी आती है। इसलिए तो इसे व्यंग कहा जाता है। दोस्तों व्यंग का मतलब ही होता है हंसी मजाक में बात कहना। इसमें क्या होता है, लेखक अपनी बात कह भी देता है और सामने वाले को बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे बात पढ़कर और रचना पढ़कर हंसी आती है, इसलिए इसे व्यंग कहा जाता है। अब देख लेते हैं पाठ परिचय, हमारा इस पाठ में है क्या। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ये बताया है कि आजकल झूठ समाज में ऐसा फैल चुका है कि लोग उसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानने लगे हैं। उसे एक आजकल फैशन के तौर पर देखा जा रहा है। झूठ बोलकर लोग दूसरे को ठग रहे हैं। अब वो किन तरीक़ों से ठग रहे हैं, लेखक ने यही सब हमें बताया है इस पाठ में, बड़े मजाकिया ढंग से। हमें हर लाइन पढ़कर, हर पंक्ति पढ़कर बहुत हंसी आने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारा पाठ। तो पहला परिच्छेद में पढ़कर आपको सुनाता हूँ। इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। सब मेरा भला करना चाहते हैं। अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो समाचार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागज़ साथ में आ जाते हैं। कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है। आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, पागल है तो ठीक कर देंगे। क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है बस आप आ जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दें। हलवाई की दुकान वाला कह रहा है ऐसी मिठाई आपने कभी ना खाई होगी, मीठा खाए पर मीठे का असर ना हो, ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो। तो देखो जो हमने अभी पहला परिच्छेद पढ़ा है, इसमें हमें कितनी बातें बताई गई है कि लेखक यही सब हम बता रहे हैं कि वो जो ऐसे एडवर्टाइज हैं, ऐसे झूठी बातें सुनकर, आसपास से झूठी बातें सुनकर लेखक परेशान हो चुके हैं। अब वो कैसे परेशान हो चुके हैं, उन्होंने ये पहले परिच्छेद में यही सब बताया है कि जब भी वो सुबह अखबार खोलकर न्यूज़ पढ़ने बैठते हैं तो अखबार खोलने से पहले ही ढेर सारे पैम्फलेट उनके सामने आकर गिरते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल न्यूज़पेपर में कितने सारे पैम्फलेट रहते हैं, एडवर्टाइज़ के, विज्ञापन के बहुत सारे पैम्फलेट न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। तो ऐसा ही लेखक भी कह रहे हैं। तो किसी पैम्फलेट में क्या विज्ञापन रहता है कि कोई कहता है आपके द्वार पर आके बैठे हैं, हमने एक क्लिनिक खोल दिया है, आप अगर मोटे हैं तो हम आपको पतला कर देंगे, आप अगर पागल है तो ठीक कर देंगे। कोई स्लिमिंग सेंटर वाला कहता है कि बस आप आ जाइए हमारे क्लिनिक पर, हम आपको पतला कर देंगे। हलवाई की दुकान वाले का विज्ञापन क्या है कि हलवाई की दुकान वाला कहता है हमने ऐसी मिठाई बनाई है, मतलब ऐसी चीनी का इस्तेमाल किया है मिठाई में कि आप खाओगे तो चीनी का असर आपको होगा ही नहीं, हम ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या दोस्तों ये सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, ये सब झूठ है। ये सब लोग दूसरे को फंसाने के लिए ऐसे हथकंडे, ऐसे लुभावने बातें बताते हैं। तो पहले परिच्छेद में लेखक ने यही बताया कि लोग आपको लुभावनी बातें बताकर, लुभावनी बातें, सपने दिखाकर आपको फंसाते हैं, जो कि दरअसल कभी होता ही नहीं। अगला परिच्छेद कुछ इस प्रकार से है। क्रेडिट कार्ड वाला फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है, पैसे खर्च करने या नकद खर्च करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। हम सामान आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल खरीदें। गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज़ दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के कागज़ भी दिए जा रहा है। अखबार के साथ पैम्फलेट इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पर लेखक ने बड़े मजाकिया ढंग से आज के समाज के बारे में बताइए कि लोग इतना आजकल विज्ञापन करने में व्यस्त हैं, झूठी बातें बनाकर लोगों को विज्ञापन करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड वाला डेबिट कार्ड देता है और कहता है कि आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सामान खरीदिए। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड ले रहे हो तो पैसे आप आज नहीं खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको बाद में तो देना ही पड़ेगा ना डेबिट कार्ड का पैसा। तो यही यहाँ पर बताया है। गाड़ी वाला आजकल लोन देने के लिए हमें कितने सारे फ़ोन आते हैं, आपको भी आते होंगे फ़ोन लोन देने के लिए कि लोन लीजिए, आपको एक दिन में लोन मिल जाएगा, इतने दिनों में लोन मिल जाएगा, लोन गारंटी के साथ मिलेगा।
तो लोन आप अगर लोगे तो लोन आपको भरना तो पड़ेगा ना। तो यही सब यहाँ पर बताया है कि लोग आजकल बेवजह हमारी मदद करना चाहते हैं, बेवजह हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हम आपके लिए इस प्रकार से मदद करेंगे, उस प्रकार से मदद करेंगे। अखबार में इतने सारे विज्ञापन आते हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि अगर हम सब जो पैम्फलेट पढ़ने बैठेंगे तो हमारे पास अखबार पढ़ने के लिए, जिस काम के लिए हम अखबार को खोल रहे हैं उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा, हम अखबार पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे विज्ञापन से भरा रहता है आजकल का अखबार। अगली कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है, मुस्कुराती चहचहाती लड़कियों के झुंड आपके पास किसी भी प्रदर्शनी को देखते वक्त आ जाएंगे। आपको लगेगा हमने ऐसी क्या उपलब्धि पा ली है कि सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वे फॉर्म भरवा रही हैं, इनाम के लालच में फॉर्म के साथ कुछ उम्मीदें बांध कर जा रही हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि देखो हम कहीं पर जाते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि कहीं पर भी हम जाते हैं मार्केट में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो कोई ना कोई हमें आ जाता है, विज्ञापन थमा देता है, पैम्फलेट थमा देता है कि आइए हमारी ट्यूशन क्लास में। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, ट्यूशन क्लास में आइए, एक बार आकर देखिए, बहुत ही अच्छा है। कोई बैंक वाला आपको लोन का फॉर्म थमा के जाता है कि आप फॉर्म भर दीजिए, आपका लोन पास हो जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, गारंटी के साथ। तो उन्हें तो मजबूरी रहती है उनकी, क्योंकि उन्हें उसके पैसे मिलते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जब भी लेखक कहीं जाते हैं बाहर घूमने प्रदर्शनी में, तो लोग उनसे आकर विभिन्न तरह तरह के चीज़ों के फॉर्म भरवाने लगते हैं, क्योंकि इनाम के लालच में उन्हें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो यही यहाँ पर उन्होंने बताया है। आगे क्या दिया है, घर में बैठा हूँ, कोई साफ़ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है। यानी कि जब लेखक घर में बैठे रहते हैं शांति से, तभी उन्हें भला करने वाले लोग छोड़ते नहीं। उनके पास उनके फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि हम आपके लिए वाटर फिल्टर लगाना चाहते हैं। पैसे की कोई बात नहीं है, आप पैसे कभी भी दीजिए, बस आप फॉर्म भर दीजिए। आप फॉर्म भर दीजिए और पैसे बाद में दीजिए, एकदम आसान किस्तों में आप भरते रहिए, पैसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे बहुत आसान किस्तों में भरने हैं आपको। क्रेडिट कार्ड वाला नियमित रूप से विवरण भेज रहा है, यानी कि क्रेडिट कार्ड वाला उनके पीछे ही पड़ गया है लेखक के कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हम ये ऑफ़र आपको मिलेगा, क्रेडिट कार्ड लेने पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और आपको पैसे की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। तो ये भी लेखक की मदद करना चाहते हैं बिना बताए, मतलब लेखक को मदद करवानी भी नहीं है, तभी भी लोग उनके पीछे पड़े हैं। आगे क्या दिया है, साबुन मांगो तो कोई 1 टिकिया देता ही नहीं, सीधे कम से कम 4 टिकिया पकड़ाएंगे जिसमें 1 मुफ्त। देखो दोस्तों, ये तो हमारे साथ भी होता है, हम कहीं किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने जाते हैं, साबुन की टिकिया लेने जाते हैं, तो हमें जो दुकानदार रहता है, हम 2 मांगते हैं तो 3 दे देता है और कहता है कि 2 पर 1 मुफ्त है। तो ये दोस्तों उनका प्रचार करने का एक तरीका ही होता है, अपना व्यापार बढ़ाने का, और यही यहाँ पर लेखक ने बताया है। आगे क्या दिया है, हर जगह एक फ्री का इतना चलन है कि लगता है सब जगह भाईचारा बढ़ गया है। कोई खाने की चीज़ छोटी नहीं रही, सीधे लार्जर देन लाइफ हो गई है। पहले ज़्यादा खाओ, फिर पचाने के लिए 5 गोलियाँ खाओ। इससे पहले की है किसी ने इतना चिंता। लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया से प्यार मोहब्बत कम होती जा रही है, यह उनकी समझ की कमी है। प्यार तो 2 गुना 4 गुना बढ़ा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लेखक ने ये बताया कि आजकल फ्री का इतना चलन बढ़ गया है। हम भी देखते हैं कि आप कहीं मार्केट में जाओगे कुछ खरीदने, तो आपको दिखेगा ऐसा बोर्ड, 2 बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी कि आप ये चीज़ें एक लो, आपको ऊपर से एक और चीज़ फ्री मिलेगी। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है अपना व्यापार बढ़ाने का। जो खराब पीस बचा होता है वो उसको उसमें ही चिपका कर दे देते हैं आपको और अपना धंधा बढ़ाते। अगला परिच्छेद देख लेते हैं। पार्क घूमने जाता हूँ तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, कहते हैं सिर्फ घूमने से और सैर करने से क्या होगा। ये वे मुझे योगा के फ़ायदे समझाते हैं, मैं उन्हें अपने वक्त की समस्या और थोड़ा बहुत घर के कामकाज की समस्या बताता हूँ, पर वे इसे दुनियादारी मानकर मुझे सीख देने लगते हैं। वे हर जगह कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं। मैंने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया कि मैं इस सैर से ही फिट रहता हूँ, पर वे इसे मेरी नासमझी मान मुझे योगा के फ़ायदे ही बताए जा रहे हैं। अगले दिन सैर करने के लिए मुझे दूसरा पार्क देखना पड़ता है। तो यहाँ पर लेखक ने एक बहुत ही मजाकिया उनके साथ कुछ किस्सा हुआ है वो बताया है कि एक बार वो सुबह पार्क में घूमने जाते हैं तो योग संस्थान वाले उन्हें घेर लेते हैं अपना विज्ञापन करने के लिए। देखो दोस्तों, जहाँ पर जिस चीज़ की अधिक आवश्यकता रहती है वहाँ पर उस प्रकार के लोग हमें मिल ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर योग संस्थान वाले उन्हें कहाँ मिले, पार्क में मिले, क्योंकि योग संस्थान वालों को पता है कि पार्क में ही अधिकतर लोग ऐसे आएंगे जिसे योगा की ज़रूरत होगी। तो योग संस्थान वाले उन्हें घेर लेते हैं लेखक को और कहते हैं लेखक से कि सिर्फ घूमने से दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला, आपको योगा करना होगा अगर आपको फिट रहना है। तो इस पर लेखक कहते हैं नहीं है, हमें थोड़ा काम रहता है घर में, इसलिए मैं योगा नहीं कर सकता, मैं अपनी इस सैर से ही फिट रहता हूँ। तो फिर योग संस्थान वाले इस बात पर कहते हैं लेखक को कि ये तो सबको है, सब अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, सभी को घर का काम रहता है, पर आपको योगा करना ही होगा। और वे इसे इसी तरह लेखक को योगा के ऊपर फ़ायदे बताने लगते हैं, योगा के विभिन्न प्रकार बताने लगते हैं कि ऐसा करो तो इस प्रकार का फ़ायदा होगा। तो लेखक को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट होता नहीं है, रुचि होती नहीं है, इसलिए वो अगले दिन से उस पार्क को छोड़ देते हैं।
कि वो लोग फिर से उसे ना मिल जाए, फिर से लेखक को परेशान ना करने लगे अपने साथ ले जाने के लिए, योगा संस्थान ले जाने के लिए। तो अगले दिन से लेखक उस पार्क को छोड़ देते हैं और अगले पार्क में जाते हैं, दूसरे पार्क में जाते हैं योगा करने के लिए। मैं पिछले कुछ वक्त पहले इन योगा वालों से प्रभावित रहा, पर अब मेरा मोह भंग हो गया है। तो लेखक कहते हैं कि कुछ दिनों तक उनका भी विश्वास था योगा वालों पर, योगा पर अब उनका विश्वास उठ गया, इसमें अब उनकी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, पार्क में घूमते घूमते वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग का घेरा बनाकर ठहाके लगा रहे थे। दोस्तों हम देखते हैं ना कि पार्क में क्या होता है, सुबह सुबह बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो ठहाके लगाते हैं, जिसे हम लाफ्टर थेरेपी भी कहते हैं। तो लेखक वही देखते हैं और सोचते हैं कि आज के इस जीवन में जब एक दूसरे के पास सभी के लिए टाइम है ही नहीं, तो लोग किस बात पर इतनी हंसी उन लोगों को आ रही है, वो किस बात पर इतने खुश हैं। तो लेखक भी चल जाते हैं इसी बात की जानकारी लेने के लिए। तो देखते हैं कि लोग एक दूसरे को चुटकुला सुना रहे हैं, जोक सुना रहे हैं और हंस रहे हैं। तो लेखक को इनकी कुछ बातें भी समझ में आती नहीं है, इसलिए लेखक चुपचाप रहते हैं। पर जो वो लोग रहते हैं वो लोग हंसते हैं अपने में ही, अपने में चुटकुला सुनाकर हंसने लगते हैं। पर हमारे लेखक को कुछ समझ नहीं आता, वो चुपचाप रहते हैं। पर वो लोग उन्हें नादान समझकर, नया समझकर छोड़ देते हैं, कुछ कहते नहीं। अगली कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। एक दिन दो युवाएं लेखक के पास दो लोग आए। एक बार कहने लगे कि हम अखबार के दफ्तर से आए हैं, फिल्में दिखाते हैं, आपकी राय के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। तो लेखक को ये बात अच्छी लगी कि चलो हम भी किसी चीज़ के लिए अपनी राय दे देते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन जो दो लोग आए थे अपना काम शुरू कर दिया उनसे राय लेने का। जैसे ही वो देखते हैं कि लेखक हमारे किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, तो वो उन्हें कागज़ थमा देते हैं हस्ताक्षर के लिए। कहते हैं कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, लेखक से कहते हैं। तो लेखक के पास इतना समय नहीं रहता है पढ़ने के लिए उस पेपर को, इसलिए वो चुपचाप साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, वही होता है जो होना था। थोड़े दिनों बाद एक चमचमाता क्रेडिट कार्ड आ जाता है। सारे मामले की छानबीन जब लेखक करते हैं कि मैंने तो क्रेडिट कार्ड मंगवाया ही नहीं, तो फिर क्रेडिट कार्ड आ कैसे गया, तब पता चलता है कि वो जो दोनों लोग थे वो एक अखबार के ऑफिस से आए जरूर थे, पर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था अखबार के ऑफिस वालों का विदेशी बैंक से भी था। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन दोनों लोगों को एक जिम्मेदारी थमाई गई थी कि आप इतने समय में क्रेडिट कार्ड बनवाइए। तो इसलिए वो लेखक के पास आए थे क्रेडिट कार्ड बनवाने। उन्होंने लेखक को झांसा दिया कि हम आपसे रिव्यू लेने आए हैं, आपकी राय लेने आए हैं, पर उन्होंने साइन किसी और पेज पर ही करवा लिया। दोस्तों आगे एक बहुत ही मजेदार किस्सा है, जरा सुनिएगा ध्यान से। मॉल में कपड़ों की सेल लगी है, माल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है 1500 की साड़ी 350 में, 1000 का कुर्ता 200 में। मैं जिज्ञासावश पूछ बैठता हूँ, आप इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे हो? तो लेखक एक बार देखते हैं कि मॉल में कपड़ों की सेल लगी होती है। जो दुकानदार रहता है माल बेचने वाला, वो कहता है कि 1500 की साड़ी सिर्फ 350 रुपये में ले जाइए, 1000 रुपये का कुर्ता सिर्फ 200 रुपये में ले जाइए। तो लेखक भी भला सोचते हैं कि ये इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, इसलिए लेखक जो दुकानदार रहता है उससे सवाल पूछ बैठते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे हैं, अपना घाटा क्यों करवा रहे हैं? तो उस पर इस सवाल पर, लेखक के इस सवाल पर वो जो दुकान वाला रहता है झट से कहता है कि मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है, इसलिए मैं सस्ता सामान बेच रहा हूँ। दरअसल वह दोस्तों सेकेंड हैंड का माल रहता है, इसलिए वो सस्ता बेचता है, अपना माल निकालना चाहता है और ख़ुद को धरती का लाल कहता है। तो यही हमारे साथ होता है। हम कहीं पर जाते हैं, सेल देखते हैं, कहीं पर चीज़ 60% ऑफ रहता है, 70% ऑफ रहता है, तो दुकानदार कहता है कि हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इतना सस्ता सामान दे रहे हैं। तो दरअसल वो होता क्या है, वो जो सामान रहता है जो सस्ते में वो बेच रहा है वो सेकेंड हैंड माल रहता है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी रहती है, इसलिए वो सस्ते में देता है। भला आप ये सोचिए कि वो इतना सस्ता सामान क्यों बेचेगा, अपना नुकसान क्यों करवाए। बाजार की चिल्लपों से घबरा कर घर आता हूँ। लेखक बाजार का शोरगुल सुनकर घबरा जाते हैं और घर आते हैं। मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ, टाइम पास के लिए वो टीवी ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं, समाचार चैनल खबरों के नाम पर डरा रहे होते हैं। 45 डिग्री के तापमान को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि आसमान से आग की बरसात। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घर में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। तो देखो दोस्तों, ऐसा हमारे साथ होता है। आजकल के जो चैनल वाले हैं, समाचार चैनल वाले, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी बात को दोस्तों ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात हो। असल में उनका मकसद यही होता है कि लोग उनकी ये न्यूज़ देखे भी, खबर पता भी चल जाए और साथ ही थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। इसलिए समाचार चैनल वाले कुछ भी छोटी सी बात होगी उसे मिर्च मसाला लगाएंगे, अपना ही कुछ अलग बना के उसे लोगों के सामने पेश करेंगे, लोगों को डरा देंगे उसी चीज़ से। इससे क्या होता है, लोगों को मनोरंजन आता है उस चीज़ को देखने में, उस चैनल को देखने में। तो यही यहाँ पर लेखक ने बताया है। आगे क्या दिया है देख लेते हैं। मेरे मोहल्ले में पुरुष ब्यूटी पार्लर खुल गया है। तो लेखक कहते हैं कि उनके मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर खुलता है पर पुरुषों का। मुझे अपने पैर के लंबे नाखून कटवाने हैं। लेखक को उनके पैर के नाखून कटवाने होते हैं। वह मेरा फेशियल करना चाहता है। तो जो ब्यूटी पार्लर वाला रहता है लेखक का फेशियल करना चाहता है।
फेशियल अब हम जानते हैं कि क्या होता है। उसका कहना है कि नाखून तो जुराबों में छुप जाएंगे। जो ब्यूटी पार्लर वाला रहता है वो लेखक ऐसा कहता है कि जो नाखून हैं आपके वो तो आपके मोजों में छुप जाएंगे, पर आप इस मुँह का क्या करोगे? मुँह को तो सबको देखना ही है, मुँह आपका सब लोग देखेंगे। वह आपकी फेस वैल्यू, आपकी जो चेहरे की सुंदरता है उसको बढ़ाना चाहता है, ऐसा लेखक कहते हैं। मैं पैर के लंबे नाखून कटवाने पर अड़ा हूँ। लेखक कहते हैं कि मुझे अपना फेस वैल्यू नहीं बढ़ाना है, मुझे अपने पैर के लंबे नाखून ही कटवाने हैं। तो इस पर अब क्या करता है ब्यूटी पार्लर वाला, यहाँ पर बताया गया है। पता नहीं क्या सोचकर वह मेरी बात मान गया। तो ब्यूटी पार्लर वाला उनकी बात मान जाता है और उसने वो मेरे पैर पानी में रखवाए। ब्यूटी पार्लर वाला लेखक के पैर पानी में रखवाता है, फिर बड़ी देर तक मेरे पैरों के नाखूनों को घिसता रहा। ब्यूटी पार्लर वाला उनके नाखूनों को, पैर के नाखूनों को घिसते रहा। दरअसल वो उनका पेडिक्योर कर रहा है, उनके नाखूनों को काट रहा है और उनसे इसी बात के दोस्तों वो 1000 रुपये ले लेता है। लेखकों को ये बात बहुत ही अचरज लगती है, बहुत ही ख़राब बात लगती है, क्योंकि सिर्फ उसने उन्हें नाखून कटवाने के 100 रुपये देने पड़ते हैं। तो यही यहाँ पर बताया कि बड़े बड़े नए तरीके के औजारों से लेखक के नाखूनों को घिसने लगा। आज से पहले लेखक को अपने पैर के नाखून इतने कीमती कभी नहीं लगे थे। रास्ते से जा रहा था, लेखक एक बार रास्ते से जा रहे थे। वो क्या देखते हैं कि एक जगह बहुत ही लंबी कतार है। तो लेखक को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। वो देखने चल जाते हैं कि भाई ये किस चीज़ के लिए कतार है। तो क्या देखते हैं कि जो कतार है, लाइन लगी है, मोबाइल खरीदने के लिए लगी है। दुकान वाला चिल्ला चिल्ला कर लाउड स्पीकर पे कहता है कि मोबाइल खरीदो और साथ में सिम कार्ड मुफ्त में ले जाओ, साथ में टॉक टाइम भी ले जाओ। तो ये सुनकर लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। वो भी मोबाइल खरीदने के लिए उस कतार में लग जाते हैं और दिन भर दोस्तों इतनी लंबी कतार रहती है मुफ्त की चीज़ लेने के लिए, मुफ्त का टॉक टाइम लेने के लिए, कि लेखक को पूरा दिन भर का समय लग जाता है उस मोबाइल को लेने में। तो लेखक भी अब मोबाइल लेने के लिए दिन भर खड़े रहते हैं उस कतार में और मोबाइल के मालिक बन जाते हैं। तो उस दिन से जेब में घंटियाँ बजने की राह देखते रहते हैं हमारे लेखक। जिस दिन मोबाइल लेते हैं उस दिन से सोचने लगते हैं कि भाई अब मुफ्त का सिम मिला, इसमें देखते हैं कब हमारा कोई एक फ़ोन आता है। मैंने मोबाइल ख़रीदा है, स्विच ऑन किए बैठा हूँ, कोई फ़ोन नहीं आ रहा। तो लेखक कहते हैं कि मैंने मोबाइल को ख़रीद लिया है, स्विच ऑन कर भी बैठा हूँ, पर किसी का फ़ोन ही नहीं आ रहा है। बीच बीच में चेक कर लेते हैं कि मैंने कोई गलत बटन तो नहीं दबा दी कि जिससे किसी का फ़ोन नहीं आ रहा। लेखक के पास ही 2 प्रॉपर्टी डीलर और 2 युवा लड़के बैठे होते हैं जिन्हें धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे होते हैं। कोई दीपावली की शुभकामनाएं देता है। आगे लेखक कहते हैं कि इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को ऐसा कह दिया है, निर्देश दे दिया है कि तुम्हें फ़ोन करना होगा तो मेरे ऑफिस के फ़ोन पर फ़ोन मत करना, क्योंकि वो जो फ़ोन है मेरे ऑफिस का वो पुराने ज़माने का है, उससे लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होता। तुम्हें अगर फ़ोन करना होगा तो मेरे नए फ़ोन पे करना, क्योंकि वो नए ज़माने का है, स्मार्टफोन है, वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाता है। क्योंकि फ़ोन का मतलब ही यही है कि वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाए। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है। अब अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हम देख लेते हैं। सेल फ़ोन से हम इन हिंसा की ग्रंथि से मुक्त हुए हैं, यानी कि सेल फ़ोन से हमारा अकेलापन कम हुआ है। अब हमें एक साथी मिल गया है, हमारा सेल फ़ोन। आजकल के जीवन में देखो दोस्तों, हम ऐसा देखते हैं ना कि लोग अपने फ़ोन में खोए रहते हैं, अपने फ़ोन में देखते ही यहाँ वहाँ चलते हैं, रोड पर भी चलते चलते सिर्फ फ़ोन में ही देखते रहते हैं। तो यही यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सेल फ़ोन से हमारा अकेलापन कम हो गया है। लोग अब दूसरों से बात करें या ना करें, उन्हें सिर्फ अपने फ़ोन से मतलब है। वो अपने फ़ोन में नज़र गड़ाए हुए चलते रहते हैं, चाहे रोड पे चले या कहीं भी, उन्हें फ़ोन चाहिए ही होता है। तो इस प्रकार से उनका अकेलापन कम हो गया है। फ़ोन पर आम बात भी खास लगती है, उसमें करंट दौड़ जाता है। तो लेखक कहते हैं कि फ़ोन पर जब हम बात करते हैं किसी से तो कोई आम बात भी एकदम खास लग जाती है, क्योंकि फ़ोन से हम बात कर रहे हैं, एक नए ज़माने का फ़ोन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। घर से ठीक ठीक निकला आदमी ऑफिस पहुंचकर अपने पहुंचने की खबर दे रहा है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि एक आदमी जो घर से निकलता है और ठीक ठीक पहुंच भी जाता है, तभी भी घर पर ऑफिस में पहुंचकर घर फ़ोन करता है और ऐसा बताता है कि हाँ मैं ठीक ठाक पहुँच गया। सब एक दूसरे के करीब हो गए हैं। मेरे हाथ में भी मोबाइल आ गया, उस मोबाइल से मुझे भी प्यार हो गया, लेकिन कब से राह देख रहा हूँ कि मुफ्त में मिले सिम कार्ड से मोबाइल पर घंटी क्यों नहीं बजती। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मेरे को भी मोबाइल से बहुत प्यार हो गया, मुझे भी मोबाइल अच्छा लगने लगा, पर मैं राह देख रहा हूँ कि मेरे मोबाइल पर कब फ़ोन आएगा। जो मुझे वो फ्री का सिम कार्ड मिला है उस पर किसी का फ़ोन आ ही नहीं रहा, मेरे मोबाइल पर फ़ोन कब आएगा। अंत में लेखक यही कहते हैं कि जो लोग आपका नुकसान करते हैं बोलकर आप उनसे बच सकते हैं, पर जो ऐसे आते हैं फ्री का सामान बेचते हैं, आपका फ्री में सामान देते हैं, उनसे आप नहीं बच सकते। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि लोग फ्री में हमें पकड़ा देते हैं कि कहते हैं आप ये ले लो, इसके साथ आपको फ्री मिलेगा, ज़बरदस्ती हमें दिलवा ही देते हैं दुकानदार। तो आप उन लोगों से नहीं बच सकते। और लेखक अंत में यही कहते हैं कि क्या आप मुझे बचा सकते हैं इन ऐसे लोगों से, फ्री वाले लोगों से मुझे क्या आप बचा सकते हैं। तो बस दोस्तों यही हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है।